नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए कुछ नया मुद्दा लेकर आया हूँ। यहाँ पर बात जल की है, जो कि हमारी एक आधारभूत समस्या में आती है, एक आधारभूत सुविधा में आती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके सामने एक नल है। ये गवर्नमेंट नल है, लेकिन ये एक निजी ज़मीन पर बना हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, अब ये मुझे नहीं पता ये किस जाति का है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो प्रधान हैं यहाँ के, वो किसी पर्टिकुलर जाति से जुड़े हुए हैं और उसी जाति के व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो प्रधान नाम की पोस्ट होती है, जिसे हम ग्राम पंचायत का मुखिया कहते हैं, गांव का मुखिया कहते हैं, ये व्यक्ति क्या जातिवाद से तैयार हुआ है? क्या इसे वोट बैंक के लिए ही इसने ये बात फैलाई है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आपको लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग क्या इसी चीज़ पर आगे बढ़ते रहेंगे? मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, जो लोग यहाँ परेशान हैं मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर समस्या क्या है, इसे जानते हैं। ये जो समस्या है, यहाँ पर केवल 2 घर ऐसे हैं जो कि जाति से पासी हैं, सोनकर में आते हैं। अब हमें भारतीय संविधान के थ्रू अगर 6 अधिकार दिए गए हैं, तो उन 6 अधिकारों के द्वारा हमें वो सभी अधिकार क्यों नहीं मिलते हैं? आज 75 साल हो चुके हैं हमारा देश आज़ाद हुए, लेकिन क्या हम वास्तव में आज़ाद हुए हैं? अगर हमारी आज़ादी वास्तव में है, तो क्या हम लोग उसी संकीर्ण विचारधारा के साथ आज भी संलिप्त हैं? अगर हम लोग संलिप्त हैं, तो हमारे साथ ये समस्याएं कब तक रहेंगी? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा? क्या हम अपने देश को जापान नहीं बना पाएंगे? अगर हम लोगों के साथ ये ज़मीनी मुद्दे हमेशा रहे, तो हम लोग बर्बाद ही होंगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग थोड़ा सा आगे आइए। ये यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने एक मेरी माँ भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, हर एक रिश्ते को निभाने वाली एक दोस्त भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी की माँ है। आज यहाँ पर देखिए, ये जाति से सोनकर हैं, ठीक है। आप अगर देखें तो ये निचली जाति में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये अपने जीवन के अस्तित्व को खत्म कर दें। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये परेशान रहें। इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्हें भारतीय संविधान के थ्रू जो 6 अधिकार दिए गए हैं, वे अधिकार न मिले। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर ये सही नहीं है, तो हम कब तक प्रयास न करें? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोगों के साथ ये मुद्दे हैं, अगर हम लोगों के साथ ये जातिवाद वाली परेशानी है, मैं इस जाति का नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में के जो 11 कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, उन 11 कर्तव्यों में ये भी शामिल है कि हम जातिवाद से उठकर हम अपने देश को सम्मान दें। और ये सम्मान के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग और पूरे गांव के लोगों को पानी भरने दिया जाता है इस नल के थ्रू। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इस नल के थ्रू सभी लोगों को पानी मिलता है, लेकिन इन 2 घरों को क्यों नहीं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, क्या ये सही है? अगर हमारे भारतीय संविधान में, इस कानून में सभी व्यक्तियों को, सभी मानव को एक समान दर्जा दिया जाता है, तो इन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? इन लोगों को पानी उतनी दूर से क्यों भरने दिया जाता है? आप देखिए, ये करीब 15 से 20 लीटर का, हाँ 15 तो नहीं, शायद ये 12 से 15 लीटर का। और ये लेडीज़ हैं। क्या ये लेडीज़, इनके घर में अगर कोई पुरुष नहीं है और इन्हें अगर उतनी दूर से पानी भरने के लिए यहाँ तक आना पड़ता है, तो और अगर बाय चांस कोई आसपास नहीं है और ये बाय चांस गिर जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में मानवीयता के लिए अपने धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम इस जाति के हैं। धर्म का मतलब होता है सबसे पहले हम एक इंसान बने। धर्म का मतलब होता है हम सबसे पहले जातिवाद से उठकर अपने देश को सम्मान दें। यहाँ पर देखिए, बकरियाँ भी पड़ी हुई, यहाँ पर गंदगी भी है, जबकि मुझे गंदगी से नफरत है, उसके बाद भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि ये देश हमारा है। अगर हम इस देश को वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जातिवाद से उठकर काम करना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नालियों में कचरा भरा हुआ है। अगर ये पानी कहीं पर 8 से 10 घंटे के बाद, मतलब 2 से 3 घंटे तक चौक रहता है, तो यहाँ पर मच्छर पनपेंगे और इससे डेंगू, मलेरिया वगैरह बहुत सारे रोग होंगे। और ये मच्छर बिना टैक्स के इन लोगों को काटेंगे, और फिर उसके बाद में फिर रोग इन्हें होंगे, और फिर ये डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर 500 से 700 रुपये, और हो सकता है 1000 से 2000 रुपये भी खर्च करेंगे। पर इसका पैसा कौन ला कर देगा? क्या इन लोगों की खरी कमाई क्या हराम की है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में करके कहें कि हाँ भाई तू गलत है।
लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर ये बात सही है और ये सभी तथ्य सही हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं आओगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये बताइए, यहाँ पर क्या वास्तव में मैंने जो समस्याएं कही क्या वो सही हैं? ये है। आप लोगों को पूरे गांव को पानी भरने दिया जाता है? आपको पानी 2-4 जनों को दिया जाता है, 2-4 जन को नहीं दिया जाता। 2-4 जन को नहीं दिया जाता। हाँ। आप लोगों ने समस्या प्रधान के सामने रखी? हाँ, प्रधान के सामने रखा। प्रधान वोट के लिए प्रधान ने वोट लिया। अच्छा, करण प्रधान। अच्छा कि नहीं, नाम मत बताओ, मुझे नाम से मतलब नहीं है। सबसे पहले वो जनता के प्रतिनिधि, जनता की समस्याओं को रखने वाले हैं। अगर वो जनता की समस्याओं को सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो वो इस देश के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, मेरा ये मानना है। आप अगर हम बात करते हैं जनता की समस्याओं को हल ही नहीं करना जान रहे तो, पर ये पैसा अगर हम बात करें वो निजी प्लेस पर रखने के लिए है क्या? वो अगर हम बात करें उस नल की तो वो नल सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाना चाहिए हमारे संविधान के अनुसार। ये किसी के घर का नहीं है। अगर यहाँ पर 2 परिवारों को, 4 परिवारों को अगर ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको कुछ कागज़ बताता हूँ। हाँ, इन्हें भी, ये उधर रहते हैं, उधर साइड उधर रहते हैं और ये इधर रहते हैं यहीं पर। इनका देखिए घर बड़ा है लेकिन वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी जगह, सरकारी नल है। वो नल जिस पर सभी का अधिकार है, क्योंकि जो नल होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू अगर लगाया गया है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सार्वजनिक संपत्ति में आता है और ये एक आधारभूत सुविधा है। अगर किसी मानव विशेष को अगर ये समस्या रहती है तो उसका हक है कि वो भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों का फ़ायदा उठाते हुए जनहित याचिका दायर करें। मैं सोचता हूँ कि इन्हें जनहित याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये जनहित याचिका दायर नहीं करेंगे तब तक इनका सॉल्यूशन नहीं निकलना। इसी प्रकार के मुद्दे हमारे देश में हर जगह होंगे, मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ। लेकिन दोस्तों ये मुद्दे कब तक दबाए जाते रहेंगे जब तक हम लोग उठेंगे नहीं। मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं सबसे पहले इंसान खुद को कहता हूँ, उसके बाद इंसानियत को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बिना सोचे समझे उतनी दूर से आया और इनका वज़न लेकर यहाँ तक आया, तो क्या मिला मुझे उससे? लेकिन एक इंसानियत तो ज़िंदा हो गई ना। इनके अंदर एक नई सोच आई कि हाँ, आज भी इंसानियत ज़िंदा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी मदद ज़रूर करें। आप उस पर 10 रुपये खर्च करके, किसी ज़रूरतमंद की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की नहीं। अगर कोई गरीब बच्चा मिलता है तो उसे 3 रुपये की पेंसिल, 2 रुपये का पेन ज़रूर दें, ताकि वो अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा सके। अगर हम शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, ये छोटा सा बच्चा आपको दिखता है कि ये टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये इसके थ्रू अपने ऑक्सीजन लेवल नहीं, अपने मानसिक स्तर को मजबूत कर रहा है, क्योंकि ये खा रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये 1 नंबर का चटोरा है, देखो। अब इस गधे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिस्किट मेरे लिए भी, मैं भी इनको भी खिला दूं थोड़ा सा, लेकिन नहीं, अकेला खाएगा। बेटा चट्टे हो, जीभ है, देखो इसकी नाक भी बह रही है। आपको अंधेरे में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गंदी लगेगी। इसकी नाक पोंछो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। If we want to do something well for our, then firstly we'll have to do something well for our health, because this is our basic requirement. आप यहाँ पर देखें कि हेल्थ पर हम कैसे काम करें। यहाँ पर देखिए, मैंने उसी दौरान उस बच्चे की नाक साफ़ करवाई। दोस्तों, आप लोगों को भी अगर बाय चांस कोई बच्चा मिलता है तो उससे नाक साफ़ नहीं, उससे पूरा शरीर साफ़ करवाएं, तकलीफ़ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, वो गाय भी हाँ बोल रही, बोले हाँ सही बात है। आप यहाँ पर देखिए, ये भी हंस रहे हैं, इनके चेहरे पर जो खुशी आ रही, क्योंकि इन्हें पता है हम निचली जाति के हैं, हम इसे छू भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, छुआछूत से हमें क्या मिलेगा? हम अस्पृश्यता के सिद्धांत को कब तक फॉलो करें? क्या हम लोगों के अंदर मानव नहीं है? क्या हम लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं है जिसे हम देश कहते हैं? अगर आप लोग अपने आप को वास्तव में एक भारतीय कहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें और इस देश के सम्मान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। वो बच्ची दूर खड़ी हुई वहाँ से देख रही कि भाई कौन है ये काला बुज व्यक्ति, लेकिन मैं शक्ल से ज़रूर थोड़ा सा सांवला दिखता हूँ, लेकिन दोस्तों इस देश का दोस्त कहलाता हूँ, क्योंकि इस देश का सम्मान करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जब तक हम लोग इस मानवीयता को ज़िंदा नहीं रखेंगे तब तक हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी, 75 साल आज़ादी के बीत जाने के बाद भी गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से उठे हुए नहीं हैं। हम लोग मानसिक रूप से इसलिए उठे हुए नहीं क्योंकि हम लोगों के पास
वो चीज़ आई ही नहीं है। मैं अपना चेहरा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे दर्शन नहीं किए हैं। मैं आप लोगों को चेहरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये कौन था। दोस्तों मैं आज भी उसी पिता का बेटा हूँ जिसे मैं शेर कहता हूँ। दोस्तों मुझे तकलीफ़ नहीं है अगर मैं आज ही मर जाऊँ तो मुझे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं मानवीयता को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये देश मेरा है। अगर हम लोग इस देश को ज़िंदा रखना चाहते तो हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी एक नए युग की, एक नूतन भारत की। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद तो बिना पैसे के, बिना टैक्स के लिखते जाओ। मिलते हैं।